सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार इस YouTube के द्वारा मिलने का परमेश्वर ने हमें मदद की। आज और कल हम लोग हमारे चर्च के हमारे भाई बहनों से जूम के द्वारा मिलने का भी परमेश्वर ने हमारी मदद की। उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले मार्च 22 से लेकर अब तक इस पीरियड में काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी ऐसी परिस्थितियाँ, उन सब के बीच में भी प्रभु ने हमें यहाँ तक संभाला है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना ज़रूरी है। प्रभु ही है जिसने हमें अब तक संभाला है, यहाँ तक लेकर आया। उसका नाम एबेनेज़र है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि परमेश्वर साथ ना होता तो हम पर क्या क्या अब तक बीत गया होता। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज भी इस संडे के दिन परमेश्वर के संदेश में जाने से पहले एक और बार हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद हम प्रभु के संदेश में हम जाएं। सभी अपने आंखें बंद करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके हाथ में अपने को हम सौंपते हैं। जब कभी हम आपके पास आते हैं, आपके पवित्र चेहरे को, सूरत को हम देखते हैं परमेश्वर, आपकी ओर जब हम ताकते हैं, सच्ची में परमेश्वर आप हमारी ओर झुक करके प्रभु जी हमारे पास आ जाने वाले परमेश्वर हैं। आपके हाथों में एक और बार हम अपने को प्रभु जी पूरी तौर से हम सौंपते हैं। हम अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, आत्मिक जीवन, संसारिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, खास प्रभु जी इन दिनों में जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, प्रभु जी उन सबको आपके सामने हम रखते हैं। अपने मन की बातों को बड़ी उम्मीद के साथ आप हमसे बांटे प्रभु जी। अपने मन खोल कर परमेश्वर हमसे बातें करें, ताकि आपके मन के बोझ को, बातों को हम अपने अंदर लें और जो हमें करना है प्रभु जी करने की आप हमारी सहायता, मदद और शक्ति, सामर्थ्य दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय को आपके हाथ में देते हुए मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। प्रभु का फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई दिनों से कई संडे का जो संदेश में कई सारी बातों को, गंभीर बातों को परमेश्वर ने हमसे कही है। परमेश्वर ने कहा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और आज एक और बात को हम देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से, नेहमिया की पुस्तक। इस वचन को हम जानते ही हैं। नेहमिया की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 17वां वचन। नेहमिया की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसका 17वां वचन। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। तो हम जानते ही हैं कि इस नेहमिया के पुस्तक के विषय में हमने VBS किया है। काफ़ी सारी बातें इन वचनों के द्वारा, मतलब इस किताब से बहुत सी कई बार हमारे जो फास्टिंग प्रेयर में और भी चर्च में कई बार हमने इस वचन को हमने सुना है, पढ़ा है और इस पर हमने चर्चा की। पर जैसे आप जानते हैं कि नेहमिया उन लोगों को, यरूशलेम के लोगों को देखकर इस वचन को तब उसने कहा कि पूरा यरूशलेम उजाड़ पड़ा, उसके शहरपनाह टूटी हुई और फाटक जले पड़े। तो ये कब हुआ था? आप जानते हैं कि 70 साल की बंधुआई में जब यरूशलेम नगर के लोग, यहूदा के लोग जो है परमेश्वर से जब दूर हो गए, परमेश्वर के नज़र में गलत काम जब किए थे, परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर राजा के हाथ में उस देश को कर दिया था, जिसने
बंदी बनाकर उन सबको लेकर गया। बिल्कुल मंदिर को शहरपनाह को और मंदिर को पूरा उसने तोड़ दिया था, हम सब जानते ही हैं। तो बाबिलोन देश में जब इसकी चर्चा उसने सुना, यहाँ से यरूशलेम से जब कुछ लोग वहाँ पर गए थे, नेहम्याह वहाँ पर जो राजभवन में रहता था, राजा का कर्मचारी था, तो यहाँ से यरूशलेम से जब लोग वहाँ पर गए थे तो उसने यहाँ के लोगों का, जो बचे हुए लोगों का हालचाल जब पूछ रहा है, तो जो समाचार उसने सुना था वो सही नहीं था, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और बैठकर कुछ दिन तक उपवास किया, रोया, परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की। ये सब हम जानते ही हैं। तो वो कहता है कि आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में पड़े। ये कब हुआ था कि परमेश्वर के, मतलब एक देश जब प्रभु से जो दूर हो जाता है, परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, बिल्कुल विपरीत काम करता है, परमेश्वर के बिल्कुल हृदय को जब तोड़ देता है, तब जाके परमेश्वर काफी समय देता है, काफी चेतावनी देता है अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, चरवाहों के द्वारा। उसके बावजूद भी जब देश परमेश्वर की ओर जब नहीं मुड़ता है, एक ताड़ना के तौर से परमेश्वर बंदुआई में उनको भेज देता है। तो इस दशा को आज की हमारे हिंदुस्तान की दशा के साथ में थोड़ा सा मैं उसका तुलना करना चाहता हूं। आप देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में हैं। आज हम अपने देश में, सबसे पहली बात, अपने देश की आज की कंडीशन, आज की दुर्दशा को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप में से कई लोग डेली न्यूज़ देखते होंगे, समाचार सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में कई सारी इमेजेस, वीडियोस आते जा रहे हैं। खासकर तीन प्रकार की, तीन जो स्थिति जो है देश की, तीन प्रकार की स्थिति इतनी गिरी हुई है, इतना खराब है, तो हद से ज़्यादा। तो उन चीज़ों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, एक परमेश्वर का दास वो देश को देख रहा है, लोगों की कंडीशन को देख रहा है, उसे सहा नहीं जा रहा है। वो कहता है आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं। चाहे कितना भी धर्मी क्यों ना हो, चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, चाहे कितना भी आत्मिक क्यों ना हो, बेशक देश जो है ऐसे लोगों से, पापियों से भरा हुआ या अधर्मियों से भरा हुआ, तो भी प्रभु कहता है अधर्मी मेरे सामने मरना भी उचित नहीं, मतलब मैं नहीं चाहता हूं, अधर्मियों की मृत्यु को मैं नहीं चाहता हूं। तो भी बेशक पाप में ही देश की जो स्थिति जो है, पाप में ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, फिर भी एक भक्त जो है, एक परमेश्वर का दास, उससे सहा नहीं जाता है। देखिए, अब्राहम लूत के लिए नहीं प्रार्थना किया, उसका जो है उसका बोझ लूत और उसके परिवार के लिए नहीं था, बल्कि सदोम अमोरा के लिए। प्रभु यदि 10 धर्मी भी वहां पर होंगे, क्या तो उसको नाश करेगा? उस देश के लिए, उस शहर के लिए उसका बोझ था, तो वो परमेश्वर के सामने था। तो आज हम देखते हैं तीन प्रकार की, तीन कंडीशन, बिल्कुल स्थिति गिरी हुई है देश की। पर जो राज करने वाले, जो शासन करने वाले, जो राजगद्दी में जो बैठे हैं, जो सरकार चला है, उनको उसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो सबसे पहली जो है आर्थिक स्थिति है, देश की आर्थिक स्थिति। आज हम देखते हैं, देखिए आर्थिक स्थिति कैसी है देश की। आम लोगों को देखिए, 2 महीने से नौकरी नहीं है, काम नहीं है, किसी को आधी तनख्वाह मिलती है, किसी को वो भी नहीं मिलती है। जो भी पैसे था पहले, उससे काम चला रहे थे जैसे भी है। जो सरकारी नौकरी करते हैं कोई बात नहीं, उनको तो तनख्वाह मिल जाती है, पर जो प्राइवेट नौकरी करने वाले, नौकरी छूटी तो नहीं, बल्कि पीछे से नहीं आ रहा है, तो किसी की नौकरी छूटी हुई है। तो हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, समझ। आर्थिक स्थिति देश की इतनी गिरी हुई है। सरकार को ही देखिए, रेलवे है, कितने जो मिनिस्ट्रीज हैं, कितने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, पोस्टल है,
जो एमसीडी वाले हैं, एनडीएमसी वाले हैं, तो जितने मतलब देश के जो एजुकेशन है, सबको सैलरी देना है, सबको सैलरी देना है। तो देखिए उसके पास, सरकार के पास आमदनी नहीं, मतलब इनकम नहीं है। इनकम ना होने की वजह से आज ठेका को खोलने के लिए आदेश दे दिए। तो उसको पता है, सरकार को पता है ठेका को खुलवाने से क्या है, आमदनी, इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, लोगों को तनख्वाह देना है, लोगों को मतलब सरकार चलाना। रेलवे है, रेलवे एक बहुत बड़ा इनकम सेक्टर था, क्योंकि ट्रेन जब चलते हैं, गाड़ियाँ चलते हैं, बस चलती है, तो काफ़ी सारा जो है इनकम सरकार को मिलता था। पर वो आज नहीं, ट्रेन ना चलने की वजह से, बस ना चलने की वजह से, ठीक है, तो बिजनेस ना चलने की वजह से इनकम टैक्स नहीं आ रहा है। बिजनेस ना चलने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सरकार बेशक उसके पास पहले के पैसे हो या ना हो, या 2 महीने से जो आना चाहिए वो नहीं है, तो सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। तो किस हद तक सरकार पहुंच गई कि शराब के ठेका खुलवाने की। तो सबसे पहला जो है, आर्थिक स्थिति देश की बहुत गिरी हुई है। टूरिज्म लोग जो टूर में जाने वाले हैं, तो काफ़ी सारे कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके द्वारा सरकार को इनकम नहीं है। जैसे एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं लेते हैं, उल्टा बच्चों को देते हैं, बच्चों को बुक्स देते हैं या वैसे देते हैं, टीचर्स की सैलरी देनी है, मेंटेनेंस है, काफ़ी सारी। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे सरकार को पैसे नहीं मिलता है, पर कुछ ऐसे हैं जिनसे जो सरकार को इनकम मिलता है, पर सबको सैलरी देना, काफ़ी सारी बातें हैं, सरकार चलाना, काफ़ी सारी बातें देश के पूरे। तो आर्थिक स्थिति ऐसे, चलिए सरकार को एक तरफ रखें, आम जनता को देखें, लोगों के पास पैसे नहीं, आर्थिक स्थिति ऐसी गिरी हुई है हद से ज्यादा, जिसकी वजह से लोग आज सड़क पर आ गए। तो सबसे पहली बात देखिए, आर्थिक स्थिति गिरने की वजह से नौकरी नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है लोगों के पास, खाने पीने के लिए नहीं है, आज लोग सड़क पर भीख मांग रहे हैं, आज छीना चपटी हो रही, ठीक है, मोबाइल छीन रहा है, कोई ये कर रहा है। एक किस में बदलेगा कल को, लोगों को मतलब किडनैप करने में, या मतलब उनको कत्ल करने में, काफ़ी सारी ऐसे मतलब लूट में, चोरी में, इन सब में अगर ये स्थिति ऐसे ही आगे चलती रहेगी तो यही होगा। तो देश, तो सबसे पहला ये जो बात है, तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में। एक आत्मिक व्यक्ति को, एक विश्वासी को अपनी चारों तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं ठीक हूँ, मेरा आत्मिक जीवन सही है, प्रार्थना करता हूँ मैं, डेली मेरा सही चल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, नहीं है। अगर नेहेमिया ऐसे सोच के बाबिलोन में, राजमहल में ही अगर बैठा रहता तो क्या होता बताइए? यरूशलेम की शहरपना बन जाती? नहीं है। कोई एक जना, चाहे कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, देश की दुर्दशा को देखने के लिए हमारी आंखें खुलना जरूरी है। उसके आंखें खुले हुए थे, औरों के आंखों को भी उसने खोला था, याद रखिए। तो सबसे पहली बात आर्थिक स्थिति है। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य स्थिति। दूसरी स्थिति देश की स्वास्थ्य स्थिति है। आज कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रहे हैं, ठीक है, लोग इकट्ठा होने के लिए मना किया जा रहा है। फोन उठाते ही उसमें फोन में खबर आ रहे हैं कि हम देश कोरोना के साथ लड़ रहा है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हम लोग सुनते हैं। आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है, आज पेपर में आया 3500 लोग इससे पीड़ित हैं दिल्ली में। 3500 लोग, कई लोग 125 से ज्यादा लोग मर गए, ठीक है, सिर्फ दिल्ली में, ठीक है। पूरे देश में अगर देखें, स्वास्थ्य जो स्थिति है कोरोना की वजह से ही नहीं है, कोरोना को एक तरफ रखें, दूसरे इससे पहले और भी मतलब लोग जो और बीमारियों से जो परेशान थे, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं लोग। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस जो है उन्हीं को दिया जा रहा है।
आज किसी से पूछा कि मतलब आउट पेशेंट उसमें ओपीडी में, हॉस्पिटल गए, ओपीडी में दिखाने के लिए थोड़ा लेट चले गए और वहां पर भीड़ है और सिर्फ 50 लोगों को, ओपीडी में 50 लोगों, 4:30 बजे सुबह टोकन दिया जाता है सिर्फ 50 लोगों को। उन 50 लोगों को बाकी कहाँ जाएंगे? और बीमारियों से जो झुलस रहे हैं लोग, तो कहाँ जाए? मतलब देश की स्थिति इतनी गिरी हुई है, हमें प्रभु की ओर देखना है। थोड़ा सा अपने आंखें खोल के देखना, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ सही है, 3 टाइम का पेट भर के खाना मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, नहीं है। नेहमिया आपके लिए और मेरे लिए एक नमूना है, आदर्श है। अगर वो चाहता कि वो अपनी जगह राजमहल में आराम से रह सकता था, पर नहीं है, नहीं है। तो आर्थिक स्थिति, दूसरे जो है स्वास्थ्य स्थिति जो है इतनी गिरी हुई है, मार्केट नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं, अभी तो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, पर क्या गारंटी है जब खुल रहा है लोगों की स्थिति क्या है? क्या गारंटी है ये फैलेगी नहीं? मतलब एक तरफ से सरकार हार चुकी है, पर हार मानती नहीं है खुल के, पर इनडायरेक्टली उनका कहना यह है कि इसके साथ रहना सीख लो, बस यूज्ड हो जाओ, कोरोना के साथ ही जिंदगी बिताना, मतलब तुम आदत बना दो उसकी। इनडायरेक्टली बोल रहे, हम हार चुके हैं। कई देश अच्छे, मतलब बाहर के जो विदेश में कुछ देश ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पूरा हम लोग जो है हम इसको जीत चुके हैं। चलिए, तो दूसरी स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, लोगों की जो फिजिकल कंडीशन है इतना गिरा हुआ है, हमें इसको देखना जरूरी है। सरकार इसको कुछ नहीं कर पा रही है। दूसरी स्थिति स्वास्थ्य स्थिति है। और तीसरा जो है, बहुत बुरा हाल है ये तीसरा जो है, दैनिक स्थिति, लोगों की दैनिक स्थिति। आज हम देखते हैं इन दिनों में, पिछले हफ्ता 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं, हजारों मील पैदल जा रहे हैं। जो लेबर क्लास है पैदल जा रही है। बैंगलोर कहाँ, बिहार कहाँ? बैंगलोर से पैदल जा रहा है, या साइकिल से जा रहा है, या रिक्शा से जा रहा है, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को। आज के पेपर में आया कि कल के पेपर में आया कि 900 किलोमीटर साइकिल से या पैदल चलने के बाद एक गर्भवती महिला जो है उसने बच्चा जन्म दिया। 900 किलोमीटर कोई मामूली है? सोचिए जरा। दैनिक स्थिति लोगों की इतनी खराब है, इतना खराब है। तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में, और कहीं नहीं, किसी और देश के नहीं है, हमारे अपने उत्तर भारत के लोग, हमारे अपने यूपी के लोग, हमारे अपने बिहार के लोग, हमारे अपने राजस्थान के लोग। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, मेरे पास है। मैं आज आपको इस YouTube के साथ साथ आपके WhatsApp में कुछ वीडियोस भेजूंगा, कुछ इमेजेस भेजूंगा। आप अपने टीवी में उसको करके देखिए, सिर्फ उसमें सिर्फ मोबाइल फ़ोन में मत देखिएगा। आप अपने, अगर इसको जो चलाते हैं, जो YouTube को टीवी में कनेक्ट करके जो देखते हैं, आप अपने घर वालों को दिखाइए। शायद ये वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा, एक रेयर वीडियो है मेरे पास। जब मैं इसको देखता हूँ, उस वीडियो को जब मैंने देखा, मेरे पास किसी ने भेजा था मुझे, पार्टीशन का याद आ रहा है। जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब अलग हुआ था, उस टाइम लोगों की जो स्थिति, इतना बुरा हाल था। कई रेलगाड़ियां भर भर के लाशें, कई दिन तक नींद नहीं आ रही है, रात में नींद नहीं आती है। लोगों की स्थिति को देखकर बड़ा रोना आता है। क्या कलीसिया इसको नहीं देखेगी? कलीसिया इसको नहीं देखेगी? आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। मेरे YouTube में देखिए, लोगों की कंडीशन को देखिए। इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों से, कई मील तक साइकिल से ले जा रहे हैं, पैरों को दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं। बच्चे, बड़े लोग, अपनी माँ अपनी चप्पल, बच्चे को बड़ी चप्पल दे दी,
और नंगे पैर मां जा रही है। बोतलें, जो टूटी बोतलें, उसको किसी चीज से बांध कर, पैर में बांध कर बच्चे चल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। तो ट्रकों में, ट्रेन में, गाड़ियों में ऐसे माइग्रेंट जो लेबर क्लास जो है अपने अपने गांव जा रही है। तो देखिए, तो दैनिक स्थिति इतनी खराब है। जैसे मैंने बोला था कि भीख मांग रहा, मैं खुद देख रहा हूं, फेस 2 में देख रहा हूं मैं। कभी लोगों को मैंने देखा नहीं ऐसे लेडीज को। हमारे कल्याणपुरी से, हमारे जो मराठी गली के कईयों को मैं देख रहा हूं, मैं कल्याणपुरी के कई लोगों को मैं देख रहा हूं। ऐसे लेडीज को मैंने कल्याणपुरी में मैंने देखा है, पर आज भीख मांगते हुए, उन बच्चों के साथ भीख मांगते हुए मैं देख रहा हूं। मैं कल उसमें फेस 2 में बैठे हुए मैं कई बार, मैं कहना नहीं चाहिए, कई बार मैंने मदद की, कई बार खुद देखा। बच्चों को देख रहा हूं मैं, दुकान के आसपास में खड़े रहते हैं, दुकानदार उसको मार मार के भगा रहा है। ये कहता है कि जरा सा हमारी नजर इधर उधर चली जाती है, बच्चे लेकर भाग जाते हैं, ब्रेड लेके, नमकीन लेके भाग जाते हैं। इस तरह के बोलते, गाली दे के बोलते हैं। हमारे अपने कल्याणपुरी के बच्चे हैं। तो तुम आप देखते हो कैसे दुर्दशा में है। तो विलाप गीत पूरा उस दशा को, लोगों की दुर्दशा को बताता है। विलाप गीत पूरा उसी को बताता है, लोगों की कंडीशन क्या है। मैं आपको थोड़ा सा 1-2 वचन में आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, दूसरी बात, ये सबसे पहले स्थिति को मैं बता रहा हूं। नंबर 1, 3 प्रकार की स्थिति, एक आर्थिक स्थिति, एक स्वास्थ्यिक स्थिति और एक दैनिक स्थिति। ठीक है। इसके बाद तो परमेश्वर जब इस प्रकार की घटनाओं को जब घटने दे रहा है, देश में क्या होता है। तीसरा जो है, हमारी नजरिया किस प्रकार बदलनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बस यही आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। विलाप गीत की पुस्तक पूरा जो है, यिर्मयाह इतना रो रहा है, 70 साल की जो बंदुआई में लोगों का जो कंडीशन था उसको दिखा रहा है। जब देश में अकाल, महामारी, बंदुआई, तलवार, इस तरह की जो बड़ी दुर्घटनाएं जब घटती है, लोगों की स्थिति क्या होती है। मैं थोड़ा सा 1-2 वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसका जो विलाप गीत का पहला अध्याय को लीजिए जरा। विलाप गीत का पहला अध्याय 1 से 4 तक। विलाप गीत उसका पहला अध्याय, पहला वचन से 4था वचन तक। विलाप गीत की पुस्तक एक ऊपर लिखा है, यरूशलेम के दुख। जो नगरी लोगों से भरपूर थी, वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वो फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर डलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दास्तों से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वो चैन नहीं पाती। उसके सब कदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। एक और वचन में आपको दिखाऊं, 16 से 19 तक, इसी का पहला अध्याय 16 का 19 तक। इन बातों के कारण मैं रोती हूं, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वो मुझसे दूर हो गया। मेरे बच्चे अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में ये आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो गए हैं।
यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। 19 तक हम देख रहे हैं, इसमें और भी हैं। मतलब श्रेष्ठ गीत में जो कंडीशन हम देखते हैं, आज उसी को हम अपने आंखों के सामने अपने ही देश में हम देख रहे हैं। दूसरा अध्याय में 11 से 13 तक मैं पढ़ूं आपके लिए। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई हैं, मेरी आंतड़ियां ऐंठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाक मधु कहाँ है? वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य के समान मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ देते हैं। 13वां वचन, हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं? मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सियोन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहरा कर तुझे शांति दूं? प्रभु कहता है, जब एक देश में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, लोगों की हालात इतनी खराब है, तो उसकी जो दशा है इन वचनों में हमें देखने को मिलता है। तुम आप देखते हो। आज ये वचन, इस वचन को हम अच्छे से पहले से जानते हैं, मैं फिर से याद दिलाऊं आपको। तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं, देश कैसे दुर्दशा में जा रहा है, लोगों की कंडीशन कैसा है। आपको मालूम है, बुजुर्गों को कंधे पर उठाते हुए, अपनी बीबी को कंधे पर उठाते हुए, महिलाएं दो दो बच्चों को, एक को गोद में और एक को कंधे पर, क्या हो रहा है ये? और देश को कोई चिंता नहीं है, मतलब सरकार को कोई चिंता नहीं है। भाषण दे रहे हैं, 30-35-33 मिनट का भाषण, कहते हैं उसमें एक बार भी इन लोगों के लिए कोई जिक्र नहीं है। चलिए उनको छोड़िए, हमारे विषय में क्या है? अगला अध्याय देखिए, उसी का 18 से 22 तक। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुंवारी, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंख की पुतली चैन ले। इस वचन को हम जानते ही हैं। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हे यरूशलेम, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने ये सब दुख किसको दिया है। हे यहोवा दृष्टि कर, हे यहोवा दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने ये सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपने गोद के बच्चों को खा डालें? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाएं? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुंवारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया, तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया। मतलब ऐसी सारी बातें अगले अध्याय में भी, उसका तीसरा अध्याय 4 से 9 तक आप नोट कर लीजिए। जब टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तीसरा अध्याय 4 से लेकर 9 तक। तो यही है कंडीशन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्यिक स्थिति और दैनिक स्थिति आज लोगों की, देश की यही है। तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर, देखिए परमेश्वर की इजाजत के बिना, हम जानते ही हैं इजाजत के बिना कुछ नहीं होता देश में, तो परमेश्वर ने ही इसको इस संसार में भेजा है, ठीक है। पर
जब परमेश्वर ने भेजा है तो क्या क्या होगा बताइए, मैं आपको बताता हूं। एहेजकेल उसका 14 का 12 से लेकर 22 तक एक एक अध्याय, सिर्फ 2-4 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। तो 14 का, एहेजकेल 14 का 12 से 22 तक आप नोट कर लीजिए। एहेजकेल की पुस्तक उसका 14th चैप्टर, 14 अध्याय 12वां वचन से। जब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु कहता है, अगर मैं किसी देश में उस देश के पाप की वजह से उस अन्न जो आधार है तो उसको अगर मैं खत्म करूं, उस देश में अगर अकाल को मैं लाऊं, अगर उस देश के बीच में नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों धर्मी हैं, अगर ये तीनों होते, ये अपने धर्म के कामों के वजह से सिर्फ अपनी आत्माओं को बचा सकेंगे, ना कि देश को। परमेश्वर जब उतर जाता है एक देश के मतलब काफी समय देता है, परमेश्वर इतना मौका देता है, उसके बावजूद भी जब लोग उसके पास नहीं फिरते हैं तो जब अकाल आता है क्या होगा। अगले 13वां वचन उसका 14 का 13, इसमें लिखा है, तब चाहे उनमें 15 पढ़े उसका 15वां वचन, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उनको निर्जन करके उजाड़ डालें और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। आपको मालूम होगा, अभी कल परसों मैंने देखा था, उसमें यूट्यूब में या किसी में देखा था, कुछ ऐसी टिड्डियां अमेरिका देश में आ रहा है, उसको देखो वो बिल्कुल उसमें क्या नाम है, प्रकाशित वाक्य में जो है, परमेश्वर जब भेजता है देश के बीच में जो भेजता है, उस तरह के वो टिड्डियां जैसे नहीं लग रहे, कुछ मतलब लोहे का जैसे, टिड्डियों के जो रूप है बिल्कुल लोहे की टिड्डी जैसे लग रही है वो, उसकी आंखें, उसके जो पंख हैं, उसके जो चीजें, उसके जो शरीर के जो है, वो जो है ये टिड्डी, और ये जो उसको टिड्डी बोलूं कीड़ा बोलूं पता नहीं, टिड्डी जैसे बड़ा सा है वो किसको जो लोग जो है उससे डर के भाग रहे हैं लोग। चूहा को, इतना बड़ा चूहा है, उसको वो खत्म कर रहा है, एक टिड्डी, समझ ले, लोग उससे बच के भाग रहे हैं। तो परमेश्वर जब ऐसे जंतुओं को, जंगली जानवरों को, ऐसे जंतुओं को प्रभु जब भेजता है, सबसे पहले अकाल को भेजता है। 4 बातें इसमें लिखी है। दूसरा जो है इस तरह के जंतुओं को, तीसरा क्या है, 17वां वचन देखिए, यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इसी रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं। अगला जो है मरी है। तीसरा जो है, अगर मैं तलवार भेजूं, यानी सिविल वार बोलते हैं उसको, एक देश के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध में लोग जब छड़ जाते हैं,
एक दूसरे के विरुद्ध में परमेश्वर तलवार उठाता है, क्या होगा? अकाल और जहरीली विष जंतुएं, और तीसरा तलवार। तो प्रभु कहता है जब मैं चलाऊंगा, अगर ये 3 धर्मी उस देश में हों, तब भी वे अपने जीवन को बचाएंगे। वे अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाएंगे, अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को भी नहीं बचा पाएंगे, बल्कि वो खुद अपने आत्माओं को बचाएंगे। समझ लीजिए, परमेश्वर का क्रोध, मतलब प्रभु उन लोगों को उनका चेहरा भी नहीं देखेगा। समझ लीजिए, एक ऐसा कंडीशन है। जब नूह और दानियेल और अय्यूब, आप क्या, मैं तो नहीं समझ, मैं तो नहीं कह सकता हूं कि हम उनसे बढ़कर हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता हूं अपने आप को। नूह, दानियेल, अय्यूब, जब उनके साथ ही प्रभु ऐसा कहता है कि मैं उनका भी चेहरा नहीं देखूंगा, आप और हम कहां रहेंगे? तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं। आज 3 समय का खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इससे संतुष्ट ना रहें। गिड़गिड़ाने का समय है, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की दया मांगने का समय है। अगला क्या है? 19वां वचन, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं, यदि मैं देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियेल और अय्यूब भी उसमें हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। 4, देखिए 4 दंड है लिखा यहां पर, तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हों। तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं। जब समाचार आप देखते हैं, व्हाट्सएप में वीडियोस वगैरह देखते हैं, लोगों की दशा को देखते हैं, आपके अपने चारों तरफ जहां हम लोग रहते हैं, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर में, कॉलोनियों में, कैंप में जो लोग रहते हैं, उनकी दशा को आप देखोगे। तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं, कैसे दुर्दशा में। अभी सुना था मैंने किसी के विषय में, हमारे कोई जानने वाले हैं, रात को 8 बजे अपने घर जब जा रहे थे, उनके हाथ से फोन छीन ली गई। बड़ी दुर्दशा की बात है। तो चलिए, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, इस दशा में हम अपने यीशु मसीह को देखें। मत्ती 14:14 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, मत्ती 14:14। 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। 9:36 में भी एक वचन है, शायद इसी का, मत्ती रचित सुसमाचार, यस, 9:36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। छूता है। जब ऐसे वचनों को पढ़ते हैं, देखिए आपकी और मेरी नजरिया प्रभु यीशु मसीह की नजरिया के समान होना बहुत जरूरी। वो
वर्तमान काल में, यानी अपने सामने, आंखों के सामने जैसा दिखता है वैसा भी देखता है, उसको भी किसी और नजर से देखता है, प्लस आने वाले समय में, भविष्य में जो लोगों पर और देश पर और शहरों पर जो घटना घटने पर है उसको भी प्रभु देखता है। तो मैं समझता हूं आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की नजरिया की जरूरत है। हम लोग चारों तरफ खुद ही देखते हैं, कितने बार हमारा मन कठोर हो जाता है, कितने बार इसको हल्का ले लेते हैं। समय है, तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में, ये समय है कलीसिया को उठने का। कल सबसे पहले वहां के लोग नेहमिया से कहते हैं कमर बांध कर आओ, उठकर हम इस काम को हम करें। पर कमर बांध कर उठकर करने से पहले सबसे पहले देखना जानना जरूरी है। फिर से एक बार मैं इस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 9:36। तब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। उनको देखकर आज हमारे सड़कों में, हमारे जो राजमार्गों में, हमारे जो हाईवेज में जो लोग जा रहे हैं, एक तरफ से मैं देखता हूं इन लोगों को, जो बिहार के, बंगाल के, इस तरह के जो माइग्रेंट्स हैं, जो और शहरों में काम के लिए जाते थे, आज उनके ठेकेदार ने छोड़ दिया, पैसे नहीं दिया, जिस काम के लिए लेकर गया वो वहां पर बिल्कुल अनाथ छोड़ दी, साफ कर दिया, हाथ साफ कर दिया उसने कि पैसे नहीं है। तो उन लोगों को मैं जब देखता हूं, यही भीड़ थी एक समय जो छठ पूजा में और त्योहारों में जो मतलब बिल्कुल मगन थी। तो जो इसमें दुर्गा पूजा में तो कई तरह की जो मतलब क्या बोलूं मैं कि वही लोग थे। परमेश्वर उन्हें देखता है, नहीं जानते थे मूर्ति पूजा जरूर करने वाले हैं या अपने परंपरा को मानने वाले हैं, तो भी आज उनके कंडीशन को देखिए। एक तरफ से बड़ा दुख सा होता है कि क्या है, व्हाट इज दैट, प्रभु क्या हो रहा है ये। अगर आज यीशु मसीह शरीर में अगर होता, उनको जब देखता इस वचन को, फिर दोबारा बिल्कुल प्रभु बिल्कुल कहता है, उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। आज लोग व्याकुल हैं। देख रहा हूं मैं एक न्यूज़पेपर में, कल का न्यूज़पेपर में आया कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन के अंदर से बोतल, खिड़कियों में से बोतल बाहर कर रहे हैं हाथ में लेकर, और जो कोरोना की वजह से कोई एक दूसरे के पास नहीं जा रहा है, जो पानी भर रहा है, एक बहुत बड़ा पाइप है, लंबा सा पाइप है, उसमें उन बोतलों में जो रेलवे कर्मचारी जो है उसमें पानी भर रहा है। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, टीवी में आप लोग देखते हैं, तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं। यीशु मसीह की दो प्रकार की नजरिया, एक जो है वर्तमान काल में जो हो रहा है उसको देख के, क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है। आज इन लोगों को कोई आज देखिए, उनमें हमें इतना फर्क है कि हम लोग कम से कम एक आशा है, मसीह में उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है। पर जिनको वे मानते थे उन देवी देवताओं ने भी धोखा दे दी, उस सरकार ने धोखा दे दी, ठेकेदारों ने धोखा दे दी, लोगों ने धोखा दे दी। प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है उनको। थोड़ा सा हम क्यों ना देखें। नेहमिया कहता है तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं। लास्ट में एक वचन में पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। दूसरा इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 13, 14 और 15। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं,
आज महामारी वायरस को परमेश्वर ने आज्ञा दी है। कोरोना वायरस को परमेश्वर ने आज्ञा दी। परमेश्वर टिड्डियों को आज्ञा देता है, मच्छी को आज्ञा देता है, चाहे जीव जंतु बड़ा हो या हमारे आंखों से बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, उसको भी प्रभु आज्ञा देता है, फैल जा, जा फैल जा। इस वचन को फिर से पढ़िए। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोज होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अक्सर हम इस वचन को बेदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, पर उसका एक वचन पहले 13वां वचन इस प्रकार कहता है, आकाश जब बंद हो जाता है, मरी फैल रही है और टिड्डियां यानी उन जीव जंतुओं को मैं आज्ञा दूं ताकि पूरे देश को सत्यानाश करे, तब यदि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है दीन होकर अपने पाप को अंगीकार करके प्रार्थना करती है, मैं उस देश पर दया करूंगा। दो चीजें हमारे सामने है मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के जैसे देखना जान लें, सीख लें। प्रभु से बोलें, प्रभु मुझे उन आंखों को तू दे प्रभु, जिन आंखों से तू देखता है, जिस प्रकार तू देखता है, ऐसी एक प्रभु नजरिया को तू मुझे दे। मेरे आंखों को तू खोल, तो अपना हाथ मेरे आंखों पर रख। दूसरा स्पर्श की मुझे जरूरत है। एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ था, वो उसने कहा कि कैसा दिख रहा है, पूछ रहा है, तो कहता है मनुष्य जो चलते फिरते दिख रहे पर पेड़ों की तरह। यीशु मसीह ने दोबारा छुआ। वी नीड सेकेंड टच ऑफ द लॉर्ड। हमें प्रभु यीशु मसीह की दूसरे स्पर्श की जरूरत है। प्रभु से बोले, प्रभु एक और बार छू, ताकि मैं तुझे जैसे मैं देखने पाऊं, लोगों को जैसा तू देखता है, जिस कंडीशन में तू देखता है। बेशक ये जो मरी है तेरी ओर से है, भेजी गई है, जानते हैं तू ही इसको रोक सकता है, तू ही इसको रोक सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय विज्ञानियों के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, देश के लोगों के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है। जिसने घात किया, जिसने मारा, वही पट्टी बांध सकता है। जिसने भेजा उसको वही रोक सकता है। दाऊद के समय में जब ऐसी मरी फैल रही, जो सत्यानाश करने वाला दूत से प्रभु कहता है, बस अपनी तलवार अपने मियान में डाल दे, बस। आज प्रभु की ओर देखें, उन आंखों को तो दे, तेरे जैसे मैं देखने पाऊं। वर्तमान काल को चारों तरफ में देख, तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं। लास्ट में प्रभु ने बेशक यहेजकेल में कहता है, यदि नूह, दानियल और अय्यूब खड़े हैं, वो सिर्फ अपने कामों की वजह से, अपने धर्म के कामों की वजह से सिर्फ अपने आत्माओं को बचा सकते हैं। वो अपने बेटे बेटियों को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मैंने ठान लिया है। पर सुलेमान को प्रभु ने एक वायदा दिया है, जब इस प्रकार की मरी और तलवार और जीव जंतु और अकाल जब पड़ेगा देश में, यदि मेरी अपनी प्रजा अपने आप को दीन करेगी। हम लोग अभी सुनने में आ रहा है लॉकडाउन 4 में जा रहे हैं, 4th फेज में। अगर 4th फेज में आपको घर में बंद होना पड़ेगा, आप अपनी नजरिया को बदल दीजिए।
सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं है, कुछ और कर सकते हैं। सोचिए इन लोगों के लिए जो सड़कों में इस तरह से घूम रहे हैं, जो अपने गांव को इस तरफ बड़े लंबा सफर तय करके जा रहे हैं, उनके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? एक कलीसिया के द्वारा, मतलब कलीसिया के तौर से हम लोग मिलकर क्या ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर सकते हैं? सोचिए। अगर आपके अंदर बोझ है, आप हमें मैसेज करें, फोन करें, बताएं, सर हम लोग मिलकर कुछ करें। सिर्फ ट्रैक्स बांटना, सिर्फ नया नियम बांटना ही नहीं है, सिर्फ जुबान से नहीं है, सिर्फ बातों से नहीं, पर कामों से भी हमें अपना प्रेम दिखाना जरूरी है। आसपास के लोगों को देखिए, जो आपके पास है बांटिए, उनके साथ मिल बांट के खाइए। परमेश्वर देखता है। आए हम प्रार्थना करें, आए हम प्रार्थना करें। सभी अपने आंखें बंद करें। आए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। तुम आप देखते हो कैसी दुर्दशा में हम पड़े हैं। आज हमारे देश और हमारे लोग कैसी दुर्दशा में पड़े हैं। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर, हमारे देश में कितने भी मरी, तलवार, दुष्ट जंतु, अकाल सब बेजे। दूसरा इतिहास में उस वचन में लिखा है, आकाश अपने आशीष को भी बंद कर दे, टिड्डियां आए, अकाल पड़े, मगर मेरी प्रजा के लोग, मेरे कहलाते, वो अपने आप को दीन कर कर, मेरी खोजी होकर जब प्रार्थना करेंगे, हमारे देश को बदलने वाला परमेश्वर, प्रभु कितने भी क्रोध हो उनके अंदर, प्रभु के अंदर, मगर दयालु परमेश्वर। मत्ती 14:14 में लिखा है, उन्होंने तरस खाया, उनके अंदर वो तरस, जब तक अनुग्रह का वर्ष है तब तक ढलता नहीं है। इस अनुग्रह का वर्ष में हम यहां पर हैं। इस वर्ष में हम प्रभु के खोजी होकर हम अपने पापों के लिए मन फिरकर, हम अपने आप को दीन कर कर प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, तब हमारे देश को प्रभु बिल्कुल बदल देगा, ज्यों का त्यों कर देगा। प्रभु दया कर, प्रभु हमारे देश के लिए हम रोने पाए। जैसे आज हम देखा था, गर्भ स्त्री कैसे पैदल 900 किलोमीटर पैदल आई, बच्चे कैसे सड़कों में मूर्छित हैं। प्रभु दया कर, प्रभु हमारे देश पर दया कर, प्रभु बड़े लोगों के अंदर तरस दे, प्रभु उनके मन में तरस दे, प्रभु। हालेलुया जीसस। प्रभु के लोग विश्वासी देश पर तरस खाने पाए, प्रार्थना करने पाए। प्रभु दया कर, प्रभु आपके जो आंखें हैं वो आंखें हमें दे, प्रभु आपके जो मन है वो मन हमें दे, प्रभु हम लोगों को देख के हम तरस खाने पाए, हमारे अंदर वो आंसू आने पाए। प्रभु के जैसे स्वभाव जब हमारे अंदर होगा, तब हम देश को देख के रोएंगे। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु हमारे लोगों पर दया कर। प्रभु कितने लोग बिहार से, यूपी से, कितने मुश्किल से प्रभु दूर से आके अपने गांव पहुंचने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं। प्रभु ये स्थिति बदल जाने पाए, प्रभु ये स्थिति बदल जाने पाए। जो 3 स्थिति को हम देखा था, आर्थिक स्थिति, स्वातिक स्थिति, स्वास्थ्यिक स्थिति, दैनिक स्थिति, प्रभु सब कुछ बदल जाने पाए। प्रभु आपके आशीष हमारे देश में होने पाए। प्रभु आप ही ने बंद किया है, आप ही खोल सकते हैं। प्रभु सारे जो आशीष का मूल है प्रभु आपके हाथ में है। आप दया दे सकते हैं, तरस खा सकते हैं। हमारे लोगों पर तरस खाए प्रभु, आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते।
गिड़गिड़ाने पाए, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे कलीसिया के लोग प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने पाए, देश के लिए प्रार्थना करने पाए। जो लोग इतने परेशान में हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आपको देते हैं प्रभु। पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशीष वचन के लिए अपने सर झुकाएं। सही में परमेश्वर की दया और उसकी आशीष अपने लोगों पर हमेशा होता रहे। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर करे और हमें शांति दे। आमीन। सबको जय मसीह की। एक बात कहना चाहूँगा कि जब YouTube देख रहे हैं ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर एक बेल बटन होगा, उसको जब दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब कभी YouTube में कुछ डालते हैं आपको पहले मतलब अपने आप नोटिफिकेशन में मतलब बता दिया जाएगा कि सर का मैसेज आया है ये। और जितने लोगों को आप शेयर, इस संदेश को विश्वासियों को शेयर करना है, विश्वासियों को नहीं, विश्वासियों को। दूसरे चर्च के अगर कोई विश्वासी हैं आपकी नज़र में, आपकी जानकारी में, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइक करना, कमेंट करना आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।